नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 27 जनवरी 2024 है और आज दोस्तों बहुत ही बड़े बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गया है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। और उस बैंक का नाम है यस बैंक। दोस्तों यस बैंक ने अपने Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित कर दिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पूरा डिटेल्स किस तरह का रहा है, लेकिन आप देखेंगे रिजल्ट्स तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त धमाका हुआ है। और दोस्तों अब सीधे चलते हैं यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ। तो दोस्तों टोटल जो इनकम निकल कर के आई है यस बैंक की, जो अभी Q3 में इनकम आई है, वो टोटल 8,179.45 करोड़ की, जबकि उससे पिछले साल वाले क्वार्टर्स में यानी 31/12/2022 वाले Q3 में टोटल इनकम हुई थी 6,937.8 करोड़ की। तो इस तरह से टोटल इनकम में तो बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और यदि इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो इस समय 6,984.85 करोड़ की इंटरेस्ट अर्निंग आ रही है, जबकि उसके पिछले साल 5,872 करोड़ की थी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्निंग में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। और दोस्तों जो नेट प्रॉफिट निकल कर के आया है तो आप ताज्जुब करेंगे। दोस्तों नेट प्रॉफिट अभी Q3 यानी कि 31 दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर्स में 231.46 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जबकि उससे पिछले वाले साल के क्वार्टर्स में मात्र 51.52 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस तरह से लगभग 350% का इजाफा हो रहा है नेट प्रॉफिट में। और यदि आप क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो अभी Q2 सितंबर 23 वाले में 225 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था और इस समय 231.46 करोड़ का आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पर भी नॉमिनल इजाफा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये सारी जो कहानी यस बैंक के रिजल्ट्स में दिखाई दे रही हैं, इसमें जो बैंक ने ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कुछ अपने बदलाव किए हैं, वो बदलाव मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ग्रास NPA इस समय निकल कर के आ रहा है। दोस्तों ग्रास NPA की बात करें तो इस समय 4,457.41 करोड़ पहुंच चुका है, जबकि उससे पिछले साल वाले में 3,903.68 करोड़ था। तो ग्रास NPA की फिगर दोस्तों थोड़ा सा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसी तरह से नेट NPA देखेंगे दोस्तों, नेट NPA इस समय 1,934.36 करोड़ पहुंच चुका है, जबकि उससे पिछले साल 1,973.36 करोड़ था। तो यहाँ पर नेट NPA में ज़रूर एक मामूली सा बदलाव नज़र आ रहा है, थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। लेकिन यदि क्वार्टरली बेसिस पर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 की नज़र डालेंगे तो 1,885 करोड़ का नेट NPA था और अब 1,934 हो गया। तो क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ नेट NPA आपको नज़र आएगा, जबकि ईयरली बेसिस पर नॉमिनल इस समय कमी दिखाई देगी। और परसेंटेज में यदि बात करेंगे तो ग्रास NPA 2% बना हुआ है अभी इस Q3 में, पिछले साल भी 2% ही था। और नेट NPA में परसेंटेज की बात करेंगे तो इस समय 0.9% है और पिछले साल 1% था, जबकि Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 सितंबर 2023 वाले Q2 में 0.9 था। तो परसेंटेज में तो ग्रास NPA और नेट NPA में कोई ख़ास ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आ रहे हैं।
सिर्फ नेट एनपीए के परसेंटेज में पिछले साल 1% से इस समय घट करके 0.9% हो गया है। तो इस एनपीए के मामले में पहले से ही यस बैंक ने काफ़ी प्रोविज़न कर रखे हैं। जब राणा कपूर से यस बैंक छीना गया था, यानी कि जब एनपीए की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी थी यस बैंक में, तब राणा कपूर के मालिकाना हक से यस बैंक को एसबीआई के कंजोर्टियम ने खरीद लिया था। तो उस दरमियान में काफ़ी एनपीए को एडजस्ट किया गया था। उसी के चलते अब जो एनपीए बचा है वो मात्र नाम का ही रह गया है। ये जो भी एनपीए अब इस समय है, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सॉलिड इस समय एसेट्स बचे हुए हैं बैंक के पास। तो यस बैंक में अब ज़्यादा आगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है एनपीए के केस में, क्योंकि ऑलरेडी जितना भी अधिक से अधिक हो सकता था वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। और दोस्तों, रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो इस समय 0.2% है, जबकि उसके पिछले साल 0.1% था। तो ये थोड़ा यहाँ पर प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो इस समय 43,684 करोड़ पहुँच चुका है, जबकि उससे पिछले साल 40,154 करोड़ का था। और इसी तरह से इस समय देखेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो 1.05 है, जबकि इससे पिछले साल 1.02। टोटल डेट्स टू टोटल एसेट्स इस समय ये निकल करके आया हुआ है 20.9%, जबकि उससे पिछले साल था 20.1%। तो इस तरह से यस बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं वो नेट प्रॉफिट के सापेक्ष में तो थोड़ा अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पर कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके चलते इसके शेयर्स में जो आगे वाले समय में चाल आ सकती है, उसको समझने के लिए हमें पहले जो अभी लास्ट क्लोजिंग बनी है उसको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी लास्ट क्लोजिंग 25 जनवरी 2024 को बनी है 24.90 पर एनएससी पर। और दोस्तों, इसका जो हाई गया था 25.30 पर इंट्राडे में, लेकिन सुबह से लेकर के दोपहर तक थोड़ा उठापटक हुई थी, उसके बाद भी कंसोलिडेशन मोड में रहा पूरे दिन और ये 24.90 पर बंद हुआ, इस उम्मीद में कि इसके Q3 के रिजल्ट्स बेहतरीन आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी पहले 52 वीक्स हाई की बात कर लेते हैं इस बैंक की। तो दोस्तों, 16 जनवरी 2024 को 26.25 पर बंद हुआ था और 52 वीक्स लो 13 मार्च 2023 को 14.40 पर। दोस्तों, जिस हिसाब से यस बैंक के रिजल्ट्स आए हैं उसको देखते हुए अब सोमवार से इसके शेयर्स में थोड़ा घबराहटपूर्ण बिकवाली दिख सकती है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो इतने धमाकेदार नहीं कहे जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट में ज़रूर 350% का इजाफा हो रहा है, लेकिन बाकी जगह पर एनपीए के केस में और नेट इंटरेस्ट की तरफ से उतना मज़ेदार रिजल्ट नहीं कहा जा रहा है, इसलिए थोड़ा घबराहटपूर्ण बिकवाली हो सकती है। और इसमें जो अब सपोर्ट लेवल मिलेगा वो आपको 22 रुपये से लेकर के और 22.5 के बीच में, इस लेवल पर इसमें दोबारा से एंट्री की जा सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन बैंक है, किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल लोअर लेवल पर है। 52 वीक्स लो 14.40 था और अभी 24.90 तक ही आया है, कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं गया है, इसलिए इसको गिरावट पे माल को बटोरा जा सकता है और यस बैंक के शेयर से लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन आप टारगेट्स पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी लोग यस बैंक के शेयर से अधिक प्रॉफिट कमाएं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। साथ ही आपकी जो
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो वो कई गुना आगे बढ़े, ये मैं मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। धन्यवाद।